हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ, 8 से 10 दिन के बाद, है ना। तो मुझे पता है आप सब बहुत मिस कर रहे होंगे इस रीडिंग को। मुझे मिस कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन इस रीडिंग को ज़रूर मिस कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये रीडिंग लेकर के आ रही हूँ मैं। और फिर से आज की शाम देखेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें हो रही थी। और जिनसे बातें कर रहे थे आपके पार्टनर ना, उन्होंने क्या कहा। मेन प्रॉब्लम तो ये होता है ना कि हमें उनकी बातें जाननी होती हैं कि आखिर उनका रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आप सबको ये सारी की सारी चीज़ें ना पता चलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ बता दो कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और एक और चीज़, दिवाली पे हम कुछ ना करें ऐसा थोड़ी हो सकता है। दीपावली पे आया है ना आप लोग के लिए कुबेर धन वर्षा पोटली, ठीक है। कुबेर कुबेर पोटली कह सकते हैं, कुबेर धन वर्षा पोटली कह सकते हैं इस पोटली को, ठीक है। क्योंकि ये जो पोटली है ना, ये कुबेर देवता के जो है आशीर्वाद से बनता है। और ये जो है कुबेर पोटली आप सबको मिल सकती है अगर आप लोग इसकी बुकिंग करते हैं। तो कुबेर पोटली रखने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपके जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होती है, पैसे की कमी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। और ये कुबेर पोटली स्पेशली दीपावली पे बनती है। सारे 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 मेरे क्लाइंट जो भी, जिन लोगों ने बुकिंग करा रखी है ऑलरेडी, ठीक है, उन सारे लोगों का जो है मैं उसी दिन बनाऊंगी, क्योंकि मंत्र जाप वगैरह बहुत कुछ होता है, तब जाके ये सिद्ध होता है। तो कुबेर पोटली अगर आपको चाहिए ना, धन की कमी है तो ज़रूर इस पोटली को रखिए। माँ का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कुबेर पोटली तो यस, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है ना हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, है ना, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज शाम जिनसे भी बातें कर रहे थे उनकी बातें बताइए। चलिए, रेडी रेडी रेडी, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, यहाँ तो मंडली मुझे दिखाई दे रही है भाई, मंडली। हाँ जी, इनके दोस्तों की मंडली दिखाई दे रही है मुझे। और यस, कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो कि इस मंडली का हिस्सा नहीं थे, जिनके जाने के बाद ये सारी बातें होनी स्टार्ट हुई है। आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यू हो सकता है, ओ हो सकता है, पी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे इतने ही लेटर्स दिखे हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगी। अभी आगे जो दिखेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। आज शाम क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भाई, आजकल ना मेरा दिमाग तो ऐसे ही ख़राब हुआ रहता है। आजकल मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हुआ रहता है। कोई एक दोस्त था जो कि और आ गया इसमें। आजकल ऐसे ही दिमाग ख़राब हुआ रहता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, तो इंसान थोड़ा सा पीस चाहता है अपनी लाइफ में, थोड़ा सा ना पीसफुल लाइफ चाहता है, ताकि उसको सुकून मिले, उसको वो एहसास मिले, उसको वो बात है ना महसूस होनी चाहिए। वो सुकून नहीं मिलता है ना, तो यार दिल को बड़ा वो लगता है कि यार ऐसे कर, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दिल को ना सुकून चाहिए मुझे। दिल को सुकून नहीं मिलेगा ना, फिर वो दिल जो है ना मेरा धड़केगा नहीं। कहने का मतलब सीधा सा है कि मुझे ना सुकून 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 से मुझे बहुत प्यार है। अगर सुकून नहीं मिला फिर कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है।
मुझे ना देख बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रॉब्लम यही है, लड़ाई झगड़े, बार बार लड़ाई झगड़े, बार बार ये करना, बार बार वो करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बातें मुझे सही लगती हैं, अच्छा लगता है, बट बार बार वो चीज़ें करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आप को प्रिटेंड करते रहो, अपने आप को, यार अच्छा नहीं है ना ये। उसका ईगो, उसका एटीट्यूड बहुत है भाई। तुझे तुझे पता चलेगा ना, भाई या बहन है ना, किसी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग को जो है ना ये मत करना, ठीक है। स्पेशल जेंडर के लिए नहीं बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ ये रीडिंग, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार उसके अंदर ना ईगो बहुत है, और ईगो की वजह से उसे मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। उसे मेरी बातें समझ में ही नहीं आती है। थोड़ी सी भी समझ में आती ना तो मैं कहता या कहती कि यार चल ठीक है, तेरी बात मैं मान लूँ, बट वैसा नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है। लगता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कुछ भी नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। दिमाग में बहुत चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार क्या होगा, अब क्या होगा। धीरे धीरे ये एहसास, धीरे धीरे ये बात दिमाग में खटकने लगती है। लगता है कि यार ये चीज़ें हों या ना हो, होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं, बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अंदर से अधूरापन बहुत ज़्यादा है, खालीपन बहुत है। एंड अपने रिश्ते की क्या ही बात बताऊँ। अपने रिश्ते में मैं कितना खुश हूँ, कितना मैं दुखी हूँ, ये मैं क्या ही बताऊँ। मुझे अंदर से ना वो अकेलापन बहुत फील होने लगा है, वो खालीपन मुझे बहुत फील होने लगा है। पता है तुम्हें, अकेलापन, खालीपन बहुत 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 फील होने लगा है। मतलब जैसे लगता है ना मैं खुद से नाराज़ हो गया हूँ। मेरी खुद से नाराज़गी जो है ना, मुझे लगता है कि मैं खुद से नाराज़ हूँ, और इस नाराज़गी का कोई हल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुद से नाराज़ हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, अंदर से ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा हूँ। अंदर से बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें मेरी। नहीं होता मुझे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ ऐसी बातें नहीं होती, चीज़ें मुझे कुछ ऐसा एहसास भी नहीं होता मुझे। उसकी बातें, उसकी चीज़ें याद आने पे थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं। उसने तो खुद अपना रास्ता बदला है ना, उसने तो अपना रास्ता बदल लिया है। क्या कहूँ मैं, मेरे जाने से नहीं जाने से क्या मतलब है। मेरे बात करने से ना करने से कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं यार। उसे फ़र्क पड़ता तो वो कॉल करता ना या करती ना, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता उसको। नहीं लगता उसको। उसको लगता है ना कि मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ और कुछ नहीं। मेरे और उसके थॉट्स बहुत अलग हैं, बहुत बहुत बहुत। दोनों एक दूसरे को ना वो कंफर्ट फील नहीं करा पाते हैं। सच कहूँ तो दोनों एक दूसरे को कंफर्ट फील नहीं करा पाते हैं। दोनों का एक दूसरे से ना लेना देना लगता है ना कभी कभी कि है ही नहीं। लेना देना तो है ही नहीं। कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि यार क्या मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं अंदर से अकेलापन, खालीपन फील कर रहा हूँ। मैं अंदर से खालीपन सा फील करने लगा हूँ। मैं अंदर से बहुत बेचैन सा फील होने लगा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करने का सीख रहा हूँ, इग्नोर करने का मैंने सोचा है, बट नहीं कर पाता मैं इग्नोर। नहीं हो पाता मुझसे। उसकी बातें तुम्हें पता भी हैं, तुम पता करोगे ना तो तुम्हें पता चलेंगी कि वो मेरे बारे में सोचता है क्या या सोचती क्या है। खुल के जीने की चाहत किसको नहीं होती है। मुझे भी है, तुम्हें भी है। आई होप तुम्हें तो होगी ही ना। किसको नहीं होती है यार। हर कोई चाहता है कि यार खुल के जिएं, खुल के जो है बातें करें, खुल के रिश्ते में रहें, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। उसका तो कुछ अलग सा ही है।
उसकी बातें भी बहुत अलग सी हैं। तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा सर में दर्द हो जाएगा, ऐसी बातें होती है उसकी। यार प्रैक्टिकल होना ठीक है, बट इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है कि तुम्हारे रिश्ते पे किसी का जो है ना वो हो जाए। कहते हैं ना कि किसी और का जो है ना तुम्हारे रिश्ते के ऊपर वो कब्जा हो जाए, ठीक है। मुझे वैसा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसी वैसी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम प्रैक्टिकल हो ना तो तुम अपने रिश्ते में फुल फुल नहीं दे पाओगे, फुल बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तुम्हारा क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, बट देख यार क्या होता है ना कि एक रिश्ता होता है ना जो हम दोनों एक एक दूसरे से ना एक दूसरे के लिए कंफर्ट फील करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को लेकर के ना बातें बनाते हैं या बातें करते हैं, वो अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना डिस्टर्बिंग हो जा रही हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग हो रही है, कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग चल रही है, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान सा हो गया हूँ, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर परेशान सा हो गया हूँ, और मेरा और उसका जो कनेक्शन है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है भाई, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे है। धीरे धीरे उसको उसको एहसास हो चुका है, धीरे धीरे उसको ये एहसास हो चुका है कि मैंने क्या किया है और मैंने कितना कुछ किया है उसके लिए, मैंने क्या किया है, मैंने कितना कुछ क्या किया है, ये सारी चीज़ें उसको पता है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। मैं उसके लिए हर तरफ से हर एक चीज़ की तरफ से जो है ना मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई है, ठीक है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर कमी क्या रह गई थी। क्योंकि मैंने उस कमी को पूरा करने का ना, जो भी मुझे कमी समझ में आई थी ना, मैंने उस कमी को पूरा करने का सोचा था। मैंने उस कमी को फुल 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 पूरा करने का सोचा था। बट उसका यार अलग ही है, अलग ही एटीट्यूड है, अलग ही अपना एक वे है। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता उसका एटीट्यूड, उसका ईगो इस तरीके से। मुझे लगता है कि यार ऐसे नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जो उसके साथ नहीं है, जो उसका कंफर्ट नहीं है मेरे साथ, उसका और मेरा थोड़ा सा नहीं बनता है, वो बात अलग है। बट मैं इस तरीके से फील नहीं करता, मैं इस तरीके से अकेलापन खालीपन फील करके रोना नहीं चाहता। मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी सही तरीके से ना अंदर ही अंदर एक होता है ना कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सही तरीके से ना उसकी तरफ देखना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा उसका कनेक्शन, मेरी उसकी जो बातें हैं ना, वो बातें बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है। और मेरा उसका जो मन है एकदम से एक दूसरे के लिए है। मैं जानता हूँ कि मेरा और उसका मन एक दूसरे के लिए है। बट वो थोड़ा सा चेंज है आजकल, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज लगती है। वो चेंजेस बहुत आए हैं उसके अंदर। वो चेंजेस मुझे नहीं पच रहे हैं कि ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं, जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। ये चेंजेस ऐसे चेंजेस है ना जो कहते हैं ना कि कभी नहीं होगा या कभी भी जो है ना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो चेंजेस जो है ना यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ उसके अंदर। उसका ईगो सबसे पहले कम हो जाए, मुझे ये सबसे ज़्यादा टेंशन है कि उसका ईगो कम नहीं होगा ना, फिर मेरी और उसकी बनेगी नहीं, फिर मेरी और उसकी चलेगी नहीं। दिमाग तो बहुत है उसके पास, बहुत बहुत सारा है,
ठीक है, लेकिन वो उसका यूज़ करता नहीं है या करती नहीं है। मुझे ये सोच के वो लगता है कि यार किसी और की बातों में आकर उसने अपना पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद किया है। देख रहे हो, एक 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 ट्री की तरह ये पूरा सिंबल बन रहा है, एक ट्री की तरह। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कह रहे हैं कि उसने एक बात की जिद पकड़ ली और वो जिद इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई ना कि अब वो जिद ख़त्म नहीं हो गई, है ना। उसका ऐसा है, वो ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। अपने मन का करने वाला, अपने मन की करने वाली, बस वही है उसके साथ। वही चीज़ें हैं उसके साथ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगती हैं। यार ये क्या है, क्यों है ये, क्या हो क्या गया है, क्यों नहीं समझ में आता उसको, क्यों नहीं होती बातें मेरी उसकी। क्यों अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहता है, अंदर से सारी बातें चलती रहती है, अंदर से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यार क्यों, गड़बड़ होता रहता है सब कुछ, सब कुछ गड़बड़ होता रहता है, सब कुछ गड़बड़ ही है। समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कैसे ना कहूँ। हर एक चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी बातों से, अपने दिल को, अपने मन को। मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार कभी ना कभी तो किसी की याद आ ही जाती है ना। हम उससे जुड़े हैं तो हमें उसकी याद आती ही है। तो वैसा मेरा भी है यार, मुझे भी याद आती है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको याद बिल्कुल भी नहीं करता। याद तो मुझे भी आती है, बातें तो मुझे भी करनी है। बट क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं। धीरे धीरे ये सारा एहसास, धीरे धीरे ये सारा प्यार, सारी चीज़ें जो है ना, क्या है ये, मतलब लगता है कि ये हो पाएगा, वो हो पाएगा, ऐसे हो पाएगा, वैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर लगता है कि हो पाएगा, फिर लगता है कि नहीं 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 हो पाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये चीज़ें हैं। लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम, फिर लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, फिर वो नहीं होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर हम ये सोच लेंगे, वो सोच लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने फेस करा है अपने जीवन में, बहुत फेस किया है मैंने अपनी लाइफ में, मैंने बहुत फेस किया है। और फेस करते करते आज ये समय आ चुका है कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, जीवन के बदलाव, जीवन में जो बदलाव होते हैं ना, उस बदलाव को एक्सेप्ट किया है मैंने, उस उस एक्सेप्ट भी किया है और उसकी बातों को लेकर के मैंने सोचा भी है, बहुत डीपली सोचा है। बट बहुत डीपली सोचने के बाद से ना मेरा मन ये हुआ कि नहीं चलो छोड़ो, जाने दो, हम देखते हैं आगे का, देखते हैं क्या करना है हमें, कैसे करना है हमें। ठीक है, तो जो मेरा मन है ना, जो मेरा दिल है ना, दिमाग है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है कि लगता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं, अब ऐसा नहीं, अब वैसी चीज़ें नहीं, अब हम ये जो है ना कनेक्ट करेंगे। अब हमें लगता है कि ये हमारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे हैं, जो कि कहते हैं ना कि तुम लोगों से मैं बता नहीं सकता। वैसी बातें भी हैं मेरे, जो है मेरे पास। ठीक है, बट मैं वो बता नहीं सकता तुमको। यार एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ है ना, ये मुझे पता है, उसको पता है, तो तुम दोनों क्यों पढ़ रहे हो यार। तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है मैं जानना नहीं चाहता। अभी फ़िलहाल मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो बताओ मुझे कि क्या होगा, मतलब क्या करना चाहिए मुझे। उसके ईगो के सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए या वेट करना चाहिए, या मेरा ये एटीट्यूड सही है उसके लिए। क्या सही है, तुम लोग बता सकते हो ना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें तुम लोग गाइड कर सकते हो ना। फिर ज़िद क्यों, ठीक है, फिर ज़िद क्यों। ऐसी ज़िद नहीं करो कि हाँ बात करो या बात करना चाहिए, या ये सजेशन मुझे नहीं चाहिए, है ना। मुझे ये सजेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ना कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के ना डिसाइड करना है, कुछ चीज़ों को लेकर के पूरा डिसाइड करना है कि हाँ यार
क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। खैर तुम लोग बताओ, क्या क्या तुम लोग को क्या लग रहा है, सही क्या लग रहा है, मैं सही हूँ या वो, कि क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो लोग क्या कहते हैं, तो उनके लिए ना हम दूसरा कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा कैंडल यूज़ करेंगे और हम अफर्मेशन उनको देंगे कि वो हमें क्लैरिटी दे। ठीक है, तो हमें क्लैरिटी मिल जाए, इसके लिए हम दूसरा कैंडल यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फिर इस कैंडल को बुझा देते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब क्या कह रहे हैं। ओके, सो यस, चलिए, थैंक यू सो मच। इनके दोस्त लोग क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। ओके ओके, सो इनके जो दोस्त हैं ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू पगलू है। ठीक है, तू पगलू है। यार ऐसी बातें कौन करता है यार, हद होती है। क्या हो गया है तुम लोगों को, क्या हो गया है तुमको, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सारा कुछ उसने थोड़ी किया होगा, तुमने भी तो कुछ किया होगा ना। ऑफ कोर्स तुमने भी कुछ किया होगा, तुम्हारी भी गलती तो कुछ ना कुछ रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही इंसान सिर्फ गलती कर चल जा रहा है, दूसरा सिर्फ सह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, तुमने भी गलती करी ही होगी, है ना। तुमने भी गलती करी होगी और हमें तो पूरा यकीन है भाई कि तुमने तो गलती करी ही होगी। ठीक है, ये सब जो है ना मुझे लगता है कि ये सब कहावतें हैं, ये सब के ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें भी एहसास है, तुम्हें भी पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये एहसास, ये बात जो है ना तुम दोनों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों को पता होनी चाहिए, तुम दोनों का जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में तुम्हें सारी जानकारी होनी चाहिए, तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरे के कहावे में तो आना मत। जो भी तुमने कहा कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, तुमको पता है कि वो घमंडी है या नहीं है, या तुम्हें वो घमंड दिखाती या दिखाता तो तुम्हारे साथ प्यार में पड़ता क्यों या पड़ती क्यों, पहले ही रफा दफा कर देता ना, या कर देती ना। तुम्हें तुम्हें इस तरीके से दिखाने का क्या मतलब बनता है ना। लॉजिक लगाओ, सोचो, नहीं बनता है ना, इस तरीके से बातें, इस तरीके से चीज़ें नहीं बनती हैं चीज़ें। फिर भी उसने तुम्हें कॉल किया तो फिर भी तुम्हारे पास उसने मैसेज किया था, बात करने की कोशिश करी ना उसने, बात तुमने नहीं करी तो तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारी गलती है। अब मैं ही तुम्हें कॉल करूं या तुम ही मुझे कॉल करो और मैं जानबूझ के रिसीव ना करूं तो बताओ, इसमें मैं गलत या तुम गलत। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये है ना, तुम उसको एटीट्यूड वाले कह रहे हो या कह रही हो, ठीक है, तो तुम्हारा भी कम नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और ईगो की वजह से ही तुम्हारा कॉल नहीं जा रहा उसको, वरना तुम्हारा कॉल तो जाता ना, अगर ईगो नहीं रहता तो ईगो की तो बात ही खत्म करो। तुम्हारा और उसका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा सही गया है, मुझे लगता है तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सही जाएगा, मुझे लगता है। तुम ट्रस्ट करके देखो, ठीक है, ट्रस्ट करके देखो, तुम्हारा उसका कनेक्शन सही जाएगा। ऐसे 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 मत सोचो, ऐसी चीज़ें मत मत करो, ऐसी बातें मत करो जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए, जिससे तुम्हारा मन टूट जाए। ठीक है, तुम्हारा मन टूटता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा दिल टूटता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
तुम अपने मन की बात, अपने दिल की बात क्यों नहीं करते हो? तुम अपने मन की बात, अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हारा मन जो कहता है उस चीज़ को तुम एग्री करो ना। एग्री करके देखो कि क्या है, कैसा है, किस लेवल की चीज़ें हैं, किस लेवल की एनर्जीज हैं। हल्के में तुम क्यों ले रहे हो इन सारी चीज़ों को? अभी तुम कह रहे हो कि सीरियस है, सीरियस हो, बट मुझे नहीं लग रहा। कभी कभी तुम्हारे फेस से भी लग रहा है कि नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, और कभी कभी तुम्हारे मन से भी मुझे लग रहा है कि नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, बस बातें कर रहे हो ऐसे, ठीक है? बाकी कुछ ऐसा है नहीं तुम्हारा। तुम्हारे मन को मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे दिल को मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचते ज़्यादा हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे या करोगे, ठीक है? तुम अपना डिसीज़न बदलो यार, ऐसे नहीं होता। ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होती है ना। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ, ठीक है? तुम कहना चाह रहे हो जो, वो हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, बट शायद तुम नहीं समझ रहे हो हमारे मन की बात, हमारे दिल की बात। मे भी तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, ठीक है? तो मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि देखो भाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ना वो मत करो, फोकस नहीं करने का। फोकस करके क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट मत करो, और जो जो ज़रूरत है ना उसके ऊपर तुम सोचो, उसके उसके बारे में तुम सोचो। इधर उधर की बातें मत सोचो, वो मत रियलाइज़ करो, ठीक है? मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में ना तुम्हें एक बार, दो बार, तीन बार सोच लेना चाहिए, तब तुम्हें डिसीज़न लेना चाहते हो क्या? दूसरा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है? तुम सही कह रहे हो कि इसको सोचना चाहिए, यानी कि कोई और बोल रहा है कि इस पर्सन को सोचना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए आपसे। वो भी ये पर्सन कह रहे हैं कि देख ले, एक बार बात कर ले, ब्रेकअप करने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है? तो ब्रेकअप करने से पहले ना तू सोच ले, उसको सोचने दे, उसको देख ले क्या है यार, तेरा मन उसका मन क्या है। तो अब तुम दोनों ही जानो ना, अब हम दोनों तो जान नहीं सकते, या हम लोग में से कोई तो जान नहीं सकता ना। देख लो, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो फिर, नहीं तो फिर मूव ऑन, ठीक है? सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी इस आज की इस रीडिंग में। एंड आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, बताइएगा ज़रूर। और क्या आप इसी प्रकार की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।